अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैर व आफ़ियत से होंगे और मैं भी आप सब की दुआओं के साथ और अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स, मेरे पास एक सिस्टर की स्टोरी आई थी इंस्टाग्राम पे और उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की है और उनकी स्टोरी सुनकर आप भी दिल से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे। जब मैंने उनकी स्टोरी पढ़ी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा और ऐसी कई बहनें हैं जिनके साथ ये होता है और हो चुका होगा, शायद आप लोग भी रिलेट कर पाएँ। तो मैं आप सबको उनकी स्टोरी बताना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि उनकी ये स्टोरी मैं आप सब से शेयर करूँ और जितनी भी बहनें परेशान हैं और जो इस चीज़ से गुज़र रही हैं उनके लिए भी एक हौसला अफजाई का काम करे और उनको ये पता चले कि ऐसे मुसीबत में और ऐसे वक्त में उन्हें किस चीज़ का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम अपनी तकलीफ़ों परेशानियों में मुब्तला होकर अल्लाह को भूल जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं उनकी कहानी। इनका नाम महर है। तो इनका एक रिश्ता बहुत ही अजीब तरीके से तय हुआ था। उनके घर वाले एक रिश्ता लेकर आए थे एक लड़के का जिसका नाम शायान था। शायान अच्छा था, सक्सेसफुल था और उसके घर वालों को उस लड़के में कोई ख़राबी नहीं दिखी। लेकिन जो महर थी उनको पता नहीं क्यों शायान के साथ एक अजीब सा एहसास होता था। वो कुछ इनको ठीक नहीं लगता था और ये सिर्फ रिश्ता होने के बाद नहीं बल्कि पहली बार जब वो मिली थी तभी उनको लगने लगा था कि कुछ तो गलत है। अब ये बात तो बहुत होती है फ्रेंड्स की कभी कभी लड़के या लड़की के साथ कुछ परफेक्ट लगता है लेकिन फिर भी दिल नहीं मानता। जैसे ये शायान था, सब कहते थे कि बाबा क्या लड़का मिला है, देखो कितना शरीफ और अच्छा लग रहा है। लेकिन जो महर थी, जो मेरी सिस्टर थी, उनका दिल नहीं मानता था। कभी आप लोगों ने भी ऐसा फील किया है जब सब कहते हैं कि ये रिश्ता बिल्कुल परफेक्ट है लेकिन आपका दिल नहीं मानता? अगर आपने कभी ऐसा कुछ फील किया है तो नीचे कमेंट में लिखना, क्योंकि ये चीज़ बहुत लोगों के साथ होती है। तो मेरी जो सिस्टर है उनके पेरेंट्स ने शायान के साथ रिश्ता फिक्स कर दिया था और उनका निकाह भी होने वाला था। तो मेरी सिस्टर ने सब कुछ अल्लाह के हवाले करके अल्लाह से दुआ करना शुरू किया, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सी उलझन थी। वो रात को सोचती थी कि क्यों शायान को लेकर वो इतनी ज़्यादा एंशियस रहती हैं, क्या शायान सच में उसका सही लाइफ पार्टनर है या नहीं। हर रात महर अपने अल्लाह से दुआ करती थी, लेकिन अब उन्होंने एक फ़ैसला किया तहज्जुद पढ़ने का। उन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड से मशवरा लिया और उनकी फ्रेंड ने कहा कि जब तक तुम्हारा दिल सुकून नहीं पाता तुम तहज्जुद में उठकर अल्लाह से गाइडेंस मांगो, उनसे सही रास्ता मांगो। अल्लाह हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं, बस यकीन और तवक्कुल के साथ मांगना होता है। तो इस मशवरे के बाद जो सिस्टर हैं उन्होंने अपनी रातों को दुआ में बदल दिया। हर रात तहज्जुद में उठती, रोने लगती और अल्लाह से एक ही चीज़ मांगती, या अल्लाह अगर शायान मेरे नसीब के लिए बेहतर है तो मेरा दिल इस शख्स से पाक कर दे, और अगर नहीं तो तू मुझे रास्ता दिखा कि मैं कैसे अपनी ज़िंदगी को संभालूं। और फिर एक रात महर के साथ एक अजीब हादसा हुआ। उस रात उन्होंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी और दुआ मांगी और जब वो अपने कमरे में वापस आई तो उन्होंने देखा कि उनके फ़ोन में वाइब्रेशन हो रहा है। जब उन्होंने फ़ोन उठाया तो एक अननोन नंबर से मैसेज था। नॉर्मली उन्होंने कभी अननोन नंबर के मैसेज नहीं देखे होते हैं, क्योंकि हम भी होता है ना कभी कभी अननोन नंबर के मैसेजेस को इग्नोर कर देते, नहीं देखते। तो उन्होंने भी यही किया। लेकिन उस रात उन्होंने अपने दिल की सुन ली और उन्होंने सोचा कि क्यों ना देखा जाए क्या मैसेज है। तो मैसेज में लिखा था, आप शायान को नहीं जानती, वो आपके लायक नहीं है। उनके तो होश उड़ गए जब उन्होंने ये मैसेज देखा। ये कौन था, क्यों किसी ने उनसे ये मैसेज भिजवाया? पहले तो उन्होंने इग्नोर किया, लेकिन फिर उसी नंबर से एक और मैसेज आया जिसमें उस शख्स ने शायान के कुछ पर्सनल बातें जो थी लिखी हुई थी, जो सिर्फ शायान के करीबी लोग जानते होंगे। फिर जो सिस्टर है वो परेशान हो गई। उन्होंने शायान के बारे में थोड़ा और जानने का फ़ैसला किया,
क्योंकि होता है ना, हम कि जब हमें किसी चीज़ के बारे में पता चलता है तो हमारा दिल बेचैन हो उठता है और हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सच है और इसके पीछे क्या सच्चाई है। ये तो अजीब है ना कि इमेजिन करें आप एक लड़का या लड़की से रिश्ते में बनने जा रहे हैं और अचानक से आपको किसी अननोन सोर्स से उसके बारे में मैसेज मिलता है। आप क्या करोगे? इग्नोर करोगे या जानने की कोशिश करोगे कि असल बात क्या है? ये होता है ना कि दोस्तों, कभी कभी हमें कोई अननोन सोर्स से सच्चाई पता चलती है और हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या वो सही है या नहीं। तो फिर मेरे सिस्टर ने अपने अल्लाह से दुआ की थी कि वो रास्ता दिखाए और ये मैसेज उसके लिए एक इशारा था। उन्होंने शयान के बारे में थोड़ा और रिसर्च करना शुरू किया और अपने दोस्तों से बात की। धीरे धीरे उनको शयान के बारे में ऐसी बातें पता चली जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। शयान के पूरे रिश्तेदारों का एक हिस्ट्री था जो उन्होंने अपने घर वालों और महर से छुपाई थी। उन्होंने अपनी इमेज सबके सामने बहुत ही ज़्यादा शरीफ और नेक बना रखी थी, लेकिन असल में वो बिल्कुल अलग थे। तो फिर महर सिस्टर का दिल बहुत ज़्यादा टूट गया, बहुत ज़्यादा वो अपसेट हो गई। उन्होंने सोचा कि उनकी ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई क्योंकि निकाह का वक्त भी बहुत करीब था। लेकिन उन्होंने अपने दिल को संभाला और एक बार फिर से तहज्जुद में अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, अगर ये रिश्ता मेरे लिए नहीं है तो मुझे इससे निकाल दे और इसका रास्ता दिखा दे मुझे। या अल्लाह, अगर ये रिश्ता मेरे लिए नहीं है तो मुझे इससे निकलने का रास्ता दिखा। और फिर अल्लाह ने उनके लिए रास्ता बना दिया। अगले दिन महर ने शयान के साथ अपना रिश्ता ख़त्म कर दिया। जब उन्होंने अपने घर वाले को सच्चाई बताई तो वो पहले तो हैरान हुए, लेकिन जब उन्होंने सब बातें उनको पता चली तो उन्होंने भी फ़ैसला किया कि हाँ, इसके साथ महर का रिश्ता करना सही नहीं है। और घर वालों ने भी फिर उनके इस फ़ैसले में उनका साथ दिया। महर जी का रिश्ता ख़त्म होने के बाद वो थोड़ा परेशान थी, लेकिन उनका अल्लाह पर यकीन बहुत मज़बूत हो गया था। उन्होंने सोचा कि जो कुछ भी हुआ वो उसके लिए बेहतरीन था। और फिर कुछ महीने बाद उनकी ज़िंदगी में एक नया मौज़ा हुआ। उनके लिए एक नया रिश्ता आया जो अल्लाह की तरफ से उनके लिए इनाम था। ये रिश्ता शयान से बहुत अलग था। लड़का, जिसका नाम उन्होंने बताया कि फ़हद था, एक बहुत अच्छा इंसान निकला। उस लड़के के साथ सिस्टर का रिश्ता जल्द ही तय हो गया और इस बार उनके दिल में कोई शक नहीं था। अल्लाह ने उनके लिए जो फ़ैसला किया था वो उन्होंने कभी नहीं सोचा था। उन्होंने तहज्जुद के ज़रिए सिर्फ रास्ता मांगा था, लेकिन अल्लाह ने उनके लिए पूरी ज़िंदगी का नया सफ़र तय कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी महर जी की कहानी, जो उनकी तहज्जुद मिरेकल स्टोरी थी। महर जी ने अपने दिल की आवाज़ सुनी, अल्लाह से मदद मांगी और तहज्जुद की दुआओं के ज़रिए उन्होंने एक नए सफ़र की शुरुआत की। ये कहानी हम सब के लिए मिसाल है कि अल्लाह हमेशा हमें बेहतरीन रास्ता दिखाता है। बस हमें यकीन और तवक्कुल के साथ अपनी दुआओं में मांगते रहना चाहिए। मैं आपको ये कहूँगी इस स्टोरी को सुनाने के बाद कि कभी भी हम किसी भी ऐसी जगह पर फंस जाए या कोई ऐसा फ़ैसला करने में अटक जाए जो हमें नहीं समझ आ रहा कि ये फ़ैसला हमारे लिए बेहतर है या नहीं, तो मैं आप सभी भाई और बहनों को कहूँगी कि आप एक बार इस्तिखारा भी कर लें। देखिए, कुछ लोगों को इस्तिखारा को लेकर बहुत ही गलत नॉलेज है कि इस्तिखारा करने के बाद कुछ बोला नहीं जाता, इस्तिखारा करने से आपको सपने में दिखाई देता है या आपको कुछ इशारे मिलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी हदीस से साबित नहीं है। इस्तिखारा करने का ये मतलब है कि जब आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं या जब आप इस बीच में कंफ्यूज्ड हैं कि कोई फ़ैसला आपके लिए बेहतर है या नहीं, तो आप इस्तिखारा के ज़रिए अल्लाह के हवाले कर देते हैं अपना मसला और उनसे दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह, ये चीज़ या ये काम मैं करना चाह रही हूँ या करने जा रही हूँ, अगर ये मेरे हक़ में बेहतर है तो तू इसे मुकम्मल कर दे और नहीं तो तू मुझे इससे निकाल दे। या अगर हम कोई रिश्ता करने जा रहे हैं तो हमें इस्तिखारा ज़रूर करना चाहिए। हमें अपना फ़ैसला अल्लाह के हवाले कर देना चाहिए कि या अल्लाह, ऐसा ऐसा रिश्ता है और मुझे नहीं पता कि ये रिश्ता मेरे लिए बेहतर है या नहीं,
तू बेहतर जानने वाला है, तू दिलों के राज जानने वाला है, लोगों की नीयत को पहचानने वाला है। अगर ये रिश्ता मेरे हक़ में बेहतर है तो तू इस रिश्ते को रख, वरना तू इस रिश्ते को मेरी ज़िंदगी से निकाल दे। और मैंने भी कई जगह अपनी ज़िंदगी में मैंने ऐसे कई फ़ैसले किए हैं जहाँ मुझे नहीं समझ आता था कि मैं ये फ़ैसला सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। ये फ़ैसला मेरे लिए आगे चल के बेहतर साबित होगा या कहीं मेरे लिए कोई नुकसान का बायस तो नहीं बनेगा। तो मैंने उस जगह इस्तिखारा किया जहाँ भी मैं कंफ्यूज्ड हुई। तो मैं आप सबको भी यही नसीहत करूँगी कि आप इस्तिखारा भी कर सकते हैं जब आप कंफ्यूज्ड हों कोई फ़ैसला करने से पहले या कोई काम करने से पहले। अल्लाह आपकी मदद ज़रूर करता है। और इस्तिखारा कई बार करें, ये नफिल नमाज में पढ़ा जाता है। और इस्तिखारा की एक पर्टिकुलर दुआ होती है जो आपको, जब आप नफिल नमाज पढ़ लेते हैं तो नफिल नमाज में आप दुआओं में आपको वो इस्तिखारा की दुआ पढ़नी होती है। और दुआओं के बीच में एक ऐसी जगह आती है जहाँ आपको अपनी दुआ यानी अपनी जो दुआ है, दरख्वास्त, वो आपको रखनी होती है, फिर वो इस्तिखारा की दुआ कंटिन्यू पढ़नी होती है। आप ये दुआ या तो नेट से निकाल लीजिए या फिर मैं आपको स्क्रीनशॉट होगा मेरे पास तो मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूँगी, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो आज की पसंद आई हो और आपने भी इससे कुछ सबक सीखा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और अपनी दुआओं में हमेशा तहज्जुद का हिस्सा बनाएं। अल्लाह हम सब के लिए बेहतरीन फ़ैसला करे। नए वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।